आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज आपका पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मौसिन राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मौसिन राम में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त के सफेद कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रक्त के सफेद कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण से लड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संक्रमण से लड़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबी दिन की अवधि किस ग्रह पर होती है? सबसे लंबी दिन की अवधि किस ग्रह पर होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुक्र ग्रह पर जो है सबसे लंबी अवधि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त कणिकाएं होती हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त कणिकाएं होती हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में हाइड्रोजन का स्रोत क्या है? पौधों में हाइड्रोजन का स्रोत क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस का प्रयोग बलून में उड़ान के लिए किया जाता है? किस गैस का प्रयोग बलून में उड़ान के लिए किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन चक्की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? पवन चक्की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पवन ऊर्जा का प्रयोग करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की मांसपेशियों में सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करने वाली मांसपेशी कौन सी है? मनुष्य के मांसपेशियों में सबसे तेज प्रक्रिया करने वाली मांसपेशी कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पलक की मांसपेशी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पलक की मांसपेशी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पानी कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पानी कहाँ पाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क और गुर्दे में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मस्तिष्क और गुर्दे में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक धुआं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, औद्योगिक धुआं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य के चारों ओर घूमता है? कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुध ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर सबसे तेजी से घूमता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसान में पाचन क्रिया कितने चरणों में होती है? इंसान में पाचन क्रिया कितने चरणों में होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 चरणों में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3 चरणों में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में हड्डियों का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में हड्डियों का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शरीर का ढांचा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शरीर का ढांचा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है? पौधों में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च के रूप में होता है,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्टार्च के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पीनियल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीनियल जो है सबसे छोटी ग्रंथि है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? पानी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक वायुमंडलीय दबाव कहाँ होता है? सबसे अधिक वायुमंडलीय दबाव कहाँ होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र तल पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समुद्र तल पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल होता है? कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पारा धातु जो है कमरे के तापमान पर तरल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी किसे कहते हैं? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी किसे कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेप्स को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्टेप्स को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर सबसे लंबा समय लेता है? कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर सबसे लंबा समय लेता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नेपच्यून ग्रह जो है समय सबसे लंबा लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में किस अंग में इंसुलिन बनती है? मानव शरीर में किस अंग से इंसुलिन बनती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अग्नाशय से जो है इंसुलिन बनती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंटार्कटिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 21%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 21% जो है ऑक्सीजन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ऊर्जा रूपांतरण जल टर्बाइट में होती है? कौन सी ऊर्जा रूपांतरण जल टर्बाइन में होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जल की क्षमता यांत्रिक में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जल की क्षमता यांत्रिक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यकृत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रंग की रोशनी पृथ्वी पर सबसे अधिक पहुंचती है? किस रंग की रोशनी पृथ्वी पर सबसे अधिक पहुंचती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लाल रंग की रोशनी पृथ्वी पर सबसे अधिक पहुंचती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह सौर मंडल का लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह सौर मंडल का लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो है मंगल ग्रह सौर मंडल का लाल ग्रह कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वायुमंडलीय दबाव को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दबाव को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बैरोमीटर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को कौन सा रंग अधिक आकर्षित करता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को कौन सा रंग अधिक आकर्षित करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नीला और लाल। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नीला और लाल जो है अधिक आकर्षित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन क्रिया के दौरान भोजन कितने घंटे में आंत तक पहुंचता है? मानव शरीर में पाचन क्रिया के दौरान भोजन कितने घंटे में आंत तक पहुंचता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 से 6 घंटे में पहुंचता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4 से 6 घंटे में पहुंचता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लीबिया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लीबिया जो है सबसे गर्म स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में किस अंग से पसीना आता है? मानव शरीर में किस अंग से पसीना आता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा से आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, त्वचा से आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव आंख में प्रकाश संवेदनशील क्षेत्र क्या कहलाता है? मानव आंख में प्रकाश संवेदनशील क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेटिना कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस वजन में सबसे हल्की है? कौन सी गैस वजन में सबसे हल्की है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो है वजन में सबसे हल्की गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति को जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे तेज रक्त प्रवाह कहाँ होता है? मानव शरीर में सबसे तेज रक्त प्रवाह कहाँ होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, धमनी में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है? पानी में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन 11% और ऑक्सीजन 88% होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को सुंदर ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को सुंदर ग्रह कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह को जो है सुंदर ग्रह कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुध ग्रह जो है सबसे हल्का ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्व शुद्ध अवस्था में चांदी जैसा चमकता है? कौन सा ग्रह शुद्ध अवस्था में चांदी के जैसा चमकता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चांदी जो है चांदी जैसा चमकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्लीहा जो है लसीका अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह के पास रिंग यानी कि अंगूठी होती है? किस ग्रह के पास रिंग अंगूठी होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शनि। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शनि ग्रह के पास रिंग यानी कि अंगूठी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस पदार्थ से जल किस पदार्थ से जल की कठोरता नापा जाता है? किस पदार्थ से जल की कठोरता नापा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम यौगिक से कठोरता नापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जीवाणु से दही बनता है? किस जीवाणु से दही बनता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस से के जीवाणु से जो है दही बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग तंत्रिका तंत्र का मुख्य हिस्सा है? मानव शरीर में कौन सा अंग तंत्रिका तंत्र का मुख्य हिस्सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आंख में किस रंग की रोशनी को सबसे अच्छी तरह देखा जाता है? मनुष्य की आंख में किस रंग की रोशनी को सबसे अच्छी तरह से देखा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हरे रंग को जो है सबसे अच्छे तरीके से देखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस जल में अधिक घुलनशील होती है? कौन सी गैस जल में अधिक घुलनशील होती है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।